हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मैथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए प्रीपोजिशंस की एक शीट लेके आए हैं, ठीक है ना। इस प्रीपोजिशन की शीट पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी प्रीपोजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है ना, जो कि वनडे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और अक्सर हम उसमें एक छोटे से पॉइंट को लेकर मिस्टेक कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है कि यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश द रूम, ठीक है। देखिए प्रिवेंट, अब प्रिवेंट का अगर हम सेंस देखें तो प्रिवेंट सब जानते हैं मीन्स होता है किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। और प्रिवेंट के बाद जो ऑलवेज प्रेपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है, ठीक है। तो यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम लिविंग द रूम, तो बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। डिस्पोज, आपने पढ़ा होगा डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब होता है जिसको यूज़ करने के बाद ख़राब कर दिया जाता है, ठीक है ना, तोड़ के फेंक दिया जाता है। डिस्पोज का सेंस भी यही है, ठीक है। डिस्पोज द डैश द सिरिंज, डिस्पोज डैश द सिरिंज आफ्टर यूज़, ठीक है। तो देखिए डिस्पोज ऑफ, ऑफ डबल एफ वाला ऑफ नहीं आता, ओ एफ वाला आता है, डिस्पोज ऑफ, ठीक है। तो डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ आता है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ द सिरिंज आफ्टर यूज़, यानी कि सिरिंज को जब हम यूज़ करते हैं इंजेक्शंस लगाने के लिए तो उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है ना। थर्ड आपका है शी इज़ मैरिड डैश अ रिच बैंकर, ये तो सभी को पता होगा लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है ना। शी इज़ मैरिड टू, ठीक है। जब भी मैरिड वर्ड आएगा तो उसके साथ प्रपोजिशन क्या आएगी, शी इज़ मैरिड टू। तो शी इज़ मैरिड टू अ रिच बैंकर, यानी कि उसने जो है एक रिच आदमी के साथ जो है क्या की है, रिच पर्सन के साथ उसने शादी की है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई हैव बीन डैश माई की सिंस मॉर्निंग, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए सिंस मॉर्निंग है, ठीक है। आई हैव बीन है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो सर्चिंग तो दोनों में आएगा आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना जब हम किसी चीज़ की तलाश करते हैं, देखो आई हैव बीन डैश माई कीज सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं अपनी सुबह से अपनी चाबियों को ढूंढ रहा हूँ। जब हम किसी चीज़ की तलाश करते हैं तो उसमें हम सर्चिंग फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्चिंग फॉर। तो बी इसका राइट आंसर है, केवल सर्चिंग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ही टुक ऑफ या आउट, ठीक है, हिज शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, यानी कि देखो टेम्पल में जाने से पहले उसने अपने शूज़ को क्या किया होगा, टुक ऑफ, उतारा होगा, टुक आउट नहीं, ठीक है। टुक ऑफ ये आपका फ्रेजल है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। तो ये आपका ही टुक ऑफ मतलब किसी चीज़ को जब हम अपने से उतारते हैं या अलग करते हैं तो उसको टुक ऑफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। द ट्रेन इज़ रनिंग डैश टाइम, देखिए द ट्रेन इज़ रनिंग बाय टाइम नहीं होता, ठीक है, इज़ रनिंग ऑन टाइम। आप अक्सर आपने रेलवे स्टेशन पे सुना होगा द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। शी इज़ क्लेवर डैश सॉल्विंग पजल, ठीक है। अच्छा, शी इज़ क्लेवर एट सॉल्विंग पजल या शी इज़ क्लेवर इन सॉल्विंग पजल। तो देखिए इसमें हम क्या है, इसमें हम शी इज़ क्लेवर इन सॉल्विंग पजल नहीं, ठीक है। शी इज़ क्लेवर एट सॉल्विंग पजल, मतलब वो किसी चीज़ को करने में क्या है, एक्सपर्ट है, ठीक है। वो किसी चीज़ को करने में क्या है, एक्सपर्ट है एक तरह से। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, शी इज़ क्लेवर एट, क्योंकि उसमें नहीं है, वो किसी चीज़ के उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए। शी इज़ सिटिंग डैश हिज टेबल, अच्छा इसमें दो पॉइंट हैं, एक है टेन एट और ऑन। नॉर्मली हम जब जल्दी से टिक करते हैं तो इसमें ऑन टिक कर देते हैं, बट ऑन इसका आंसर नहीं होगा, ऐसे यहाँ आएगा एट। देखो कोई भी टेबल पर नहीं बैठता है, ठीक है, हमेशा टेबल के पास बैठता है, ऐसी कंडीशन में हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज़ दैट बॉय सिटिंग डैश द पियानो, देखिए सेम उसी टाइप का पॉइंट है जो इससे पहले हमें पूछा गया था कि हु इज़ दैट बॉय सिटिंग डैश द पियानो। अब वो सिटिंग पियानो पे तो नहीं बैठा होगा ना, वो कहाँ बैठेगा, पियानो के पास, तो सिटिंग एट द पियानो, ऑन नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ऑन को यूज़ मत कर देना। नेक्स्ट देखिए। ही ग्रैब्ड मी डैश बाय हैंड, ठीक है, उसने मुझे पकड़ रखा है, ग्रैब्ड कर रखा है, किसके द्वारा, बाय हैंड के द्वारा, ठीक है, विद हैंड नहीं बाय हैंड, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। somebody you will repent डैश योर साइन, somebody नहीं सॉरी someday, someday you will repent, देखिए repent का मतलब होता है एक तरह से फील सॉरी करना, मतलब repent मीन्स होता है फील सॉरी करना,
ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ के लिए फील सॉरी कर रहे हो, ठीक है, मतलब बुरा आपको लग रहा है, तो वो यही बात है कि सम डे यू विल रिपेंट, ठीक है। अब देखिए इसके साथ जब भी फील सॉरी करने के लिए रिपेंट ऑफ आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। तो रिपेंट ऑफ योर साइन, ठीक है। प्लीज़ राइट योर नेम डैश इंक, ठीक है। तो इन इंक में मांगते हैं, विद इंक नहीं, हालांकि सुनने सोचने में ऐसा लगेगा कि वो इंक के साथ मांग रहा है, भाई इंक में अपना लिख लीजिए, तो इंक में लिख लीजिए ना, तो इंक, ठीक है। तो प्लीज़ राइट योर नेम इन इंक, ठीक। ये आपकी प्रपोजिशन की शीट थी, ठीक है। देखिए आई होप आपको अंडरस्टूड हुई होगी, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है ना। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार डालता रहूँगा, आप कीप स्टडी करते रहिए। लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लेजी हो जाना है और औरों से पीछे हो जाना है, ठीक है। फोकस ऑन स्टडी, ठीक है, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन ये जो चैनल है वो मैथ्स का ही रहेगा, मैं मैथ्स की वीडियो भी डालूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।